अपनी जिंदगी में तुम झांक करके देख लो, टटोल कर देख लो, टपास करके देख लो, चेक करके देख लो। तुम अगर दुखी सबसे ज्यादा हो, उलझन में सबसे ज्यादा हो, टेंशन में सबसे ज्यादा हो, तो अपने परिवार के सदस्यों के कारण ही तुम सबसे ज्यादा दुख पाते हो, टेंशन पाते हो। तुम बिजनेस से उतना नहीं थकते हो, ना काम से थकते हो, ना तो तुम खेती बाड़ी से थकते हो, ना नौकरी से थकते हो, लेकिन परिवार के सदस्यों की गलत रवैया और गलत खर्च करने का ढंग और गलत सब आचरण विचार और गलत नेचर लेक्चर पिक्चर सब, इससे देख करके तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। और ये दुख जल्दी मिटने वाला भी नहीं है। अगर परिवार सहित तुम प्रवचन सुनते हो, मुझसे एक भक्त कह रहे थे दिल्ली के गुरुदेव, मैं तो बड़ा भक्त हूँ, बड़ा सत्संगी हूँ, बड़ा दानी हूँ, बड़ा ध्यानी हूँ, बड़ा सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी वाइफ के नाक की नोक पर क्रोध और गुस्सा धरी रहती है, इतना फुफकारती है, मैं सोचता हूँ ये पत्नी है कि नागिन है कि क्या है, और इतना गाली गलौज। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, 10 लाख रुपए प्रॉफिट महीने में कमाता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं गोबरनाथ हूँ। वो मुझको मूर्ख समझती है, बेवकूफ़ समझती है, नालायक समझती है, और वो ना मालूम भोजन टाइम पर बनाकर नहीं देती है। बड़ी आफत मचा रखा है, ना भक्ति करती है, ना सत्संग सुनती है, ना कुछ उसका ठिकाना कुछ नहीं। बस दिन भर सजती झदसी है, चेहरा ठीक करती रहती, बाल ठीक करती है, बड़ी हीरोइन बनती है, काम धेला भर नहीं और गाली खूब बकती है, मुंह सजाती है, मुंह से जहर उगलती है, बड़ी खतरनाक है। अब ऐसी ऐसी स्त्रियां पत्नी बन गई। अब जिसकी पत्नी बनी है उसकी सब नींद उड़ गई है, काली काली आंखें हो गई हैं, चेहरा सब भड़भूजा हो गया है, नींद नहीं आती है, टेंशन में फंस गया पति, बिना चिता के ही चिंता में जल रहा है पति। शादी करके क्या मिला इसको, कौन सा सुख मिला है। कितनी स्त्रियां दिन रात रोती रहती, उनको ऐसा पति मिला है, सारे अवगुण उसमें भरे हुए हैं। काम करता नहीं है, पक्का आलसी है, खाना 3 बार खाता है, काम करने जाता नहीं है, मोटा इतना हो गया है, 1.5 कुंटल का वजन हो गया है, बीमारी सब घेरे हुए है, और मानता नहीं है, शुगर भी है तब भी खूब मीठा खाता है, और ब्लड प्रेशर हाई है तब भी नमक खाता है, और चाट पकौड़ी सब खा लेता है, और रोज़ बीमार रहता है, और लड़ाई करता है, और दारू भी पीता है। दुनिया भर का नरक। जिनको सज्जन पति मिल गया है, जिनको सुसभ्य महिला पत्नी के रूप में प्राप्त हो गई है, बुद्धिमान स्त्री, समझदार स्त्री, विवेकवान स्त्री, भक्ति परायण महिला यदि तुम्हारी पत्नी बन गई तो समझ लेना ये गृहस्थ आश्रम की पहली सीढ़ी आप ऐसी चढ़ गए हैं, अब आगे की यात्रा आपकी सरल हो सकती है। जीवन की लंबी यात्रा है, 100 वर्ष की जिंदगी है, 120 वर्ष की जिंदगी है, 80 वर्ष की जिंदगी है। ये जिंदगी लोग कहते हैं क्या भरोसा है इस जिंदगी का, गाते रहते हैं लेकिन 100 साल जीते रहते हैं। रोज गाते हैं अरे कब सांस बंद हो जाए, कब नाक बंद हो जाए, कब आंख बंद हो जाए। बंद होती ही नहीं है, 100 साल से खुल्लम खुल्ली है, सांस भी चल रही है, आंख भी खुली है। ये जिंदगी बहुत लंबी है और जिंदगी में बहुत सी ज़रूरत भी है। ये जिंदगी कोई ऐसे वैसे चलने वाली नहीं है। इतनी ज़रूरत है जितना पृथ्वी पर सब दिख रहा है आर्टिफिशियल, सब मनुष्य की ज़िंदगी की ज़रूरत की ही चीज़ें हैं। सड़कें वो भी तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, रेलवे लाइन वो भी तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, बिजली के खंभे तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरत से जुड़े हुए हैं। और ये लाइट, ये बल्ब, ये माइक, ये सब साधु बन जाओ तो भी ज़िंदगी की ज़रूरतें बढ़ती रहती, कम नहीं होती हैं। माइक लाओ, ये लाओ, हार्न बजाओ, हार्न उधर मुड़ गया उसको सीधा करो, साउंड लगा दो, मोटा मोटा साउंड रख दो, टीवी स्क्रीन लगा दो, ये कर दो, कुर्सी डालो, श्रोता आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे।
जिंदगी में जरूरत कम होने वाली नहीं है, और जो जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है उसकी जिंदगी जिल्लत बन जाती है, किल्लत बन जाती है, और जो जरूरतों को पूरा कर लेता है उसकी जिंदगी सहज होती चली जाती है, सरल होती चली जाती है। बोली सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए मेहनत करो, परिश्रम करो, विवेक से काम करो, संगठन से काम करो, फिक्र से काम करो, लापरवाही मत करो, अलाली मत करो, आलस्य मत करो, ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो, फिजूल खर्ची मत करो, कुछ पैसा कमा करके दान पुण्य भी करो, और कुछ कम से कम अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा पैसा, उनकी शिक्षा के लिए भी संभाल कर रखो। कुछ पैसा ऐसा भी रखो जिससे कि अचानक बीमार हो जाओ तुम्हारा इलाज भी हो सके। और जवानी अवस्था में टाइम को बर्बाद मत करो, इधर उधर घूमने मत जाओ। कितने लोग मनाली कुल्लू घूमते और मनाने से मानते नहीं, मनाली कुल्लू गए। घर के लोग कहते हैं उल्लू है, वो कहते कुल्लू हूँ, उल्लम उल्लू कुल्लम कुल्लू। हमारे पास में कुल्लू मनाली का भक्त आया हिमाचल से, 5 दिनों से यहीं ठहरा हुआ है। नाम है सुभाष चंद्र। कहाँ बैठा है सुभाष, ढूंढो उसको। वो पीछे बैठा है, उसको आगे खतरा दिख रहा है। आजा, उसको लगता आगे सब उल्लू है, पीछे कुल्लू निकल जाए। उल्लू नहीं है, यहाँ सब लल्लू है। आओ, ये देखो, ये सुभाष से हिमाचल से आया, कुल्लू मनाली से आया, जहाँ झरने झरते रहते हैं, सेव के बगीचे हैं, संतरे के बगीचे हैं, जहाँ पर धरती का स्वर्ग जैसा है, पहाड़ ही पहाड़ हैं, नदियाँ ही नदियाँ हैं, झरने ही झरने हैं, जहाँ पर वृक्ष ही वृक्ष हैं, सेव के बगीचे बहुत बड़े बड़े हैं। वहाँ से आदमी आया। कहाँ गया आदमी? फिर पीछे बैठ गया। हाँ, ये आदमी है, इधर बिठा लो इसको। हाँ, यहाँ बैठो इस लाइन में। ये 5 दिनों से यहाँ रह रहा है, मुस्कुरा रहा है, मिल रहा है, दर्शन कर रहा है, हम भी खुश हो रहे हैं। आज इसको समझ में आ गया, आज इसको अच्छा लगा, इसने जांच लिया, पड़ताल कर लिया, तपास कर लिया, चेक कर लिया। तो आज हमारे एक साधु को, जो सबसे सीधा साधु है, कृष्णपाल नाम है, उसको इसने 10,000 रुपया दिया है, कहा ये रख लो। तो मैंने मन में सोचा, इतने दिन से रह रहा, 5 दिन से रह रहा, ये पैसा क्यों नहीं दिया अभी तक, अपने पास धर कर क्यों बैठा। तो वो परख रहा था यहाँ लोग उल्लू है कि लल्लू है कि कल्लू है कि उठल्लू है कि कुल्लू है। वो कुल्लू से आया, तो 5 दिन में परख लिया कि लोग ठीक ठाक है, तब जाकर भंडारे के लिए 10,000 दिया है। ये पर्ची लिख कर आई है। मोहन भाई आनंद से प्रजापति हैं, इन्होंने आए थे गुरु को मिलने के लिए, मिल करके चले भी गए, 5100 दे गए हैं। हमने कहा भोजन कर लो, बोले भोजन तो इतना किया हूं कि 3 दिन खाने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जीवन में जवानी परिश्रम के लिए है, और कोशिश यह करो कि लंबे समय तक जवान भी बने रहो। ज्यादा विषय भोग भी मत भोगो, ज्यादा टेंशन में भी मत पड़ो। हैया दैया भैया रुपैया और दैया मैया, ये चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। थोड़ा आनंद से सो भी जाया करो, थोड़ा प्रेम से भोजन भी कर लिया करो। ज़्यादा वजन बढ़ने लग जाए तो थोड़ा भोजन घटा दिया करो, व्यायाम बढ़ा दिया करो। महिलाएं जब अकेली हों तो हाथ चलाया करें, थोड़ा व्यायाम करें, बैठी ना रहे। और महिलाओं को रस्सी पर कूदने का अभ्यास करना चाहिए। 80 साल की उम्र तक कूदो, वो 5-7 फीट की रस्सी होगी, बस 100 बार सुबह 100 बार शाम कूद जाओ, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। साधु महात्मा को भी व्यायाम की ज़रूरत है। हर समय जुखाम रहना, छींकते रहना, नाक चुवाते रहना, और ये सब छीछा लेदर मचाते रहना, आकच आकच के रखते रहना, उल्टी पलटी टट्टी गोबर में पड़े रहना ये साधु जीवन का लक्षण नहीं। अभी तक ये सोच लो क्या नुकसान करता है, क्या फायदा। सर्दी जुखाम है फिर भी शाम को फल खा रहे हैं साधु बाबा, इतना विवेक नहीं है। कितनी महिलाएं बहुत बीमार है फिर भी अरे 6-6 टाइम खा रही है, कुछ कुछ खा रही है। थोड़ा कम खाइए, जल पीजिए, खुश रहिए और जोर से ठहाका मार कर हंसिए भी।
ये तो संसार ऐसे ही चलता है, कच कच पच पच, और इसमें तुम टेंशन में इतना रहोगे, हंसना ही भूल गए। हंसना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए हंसना इतना आवश्यक है, दवाई से ज्यादा हंसना आवश्यक है। कृष्ण भगवान इसलिए हंसते रहते थे। कृष्ण भगवान के जीवन में संघर्ष बहुत थे। जन्म होने से पहले उनकी मां की हत्या करने के लिए मामा कंस ने तलवार उठा ली थी। आकाशवाणी हुई थी, जिसको तू बड़े प्रेम से विदा करके ले जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। वो जो बोला इसी बहन को मार डालूंगा, फिर 8वां पुत्र कहां से होगा। तो कृष्ण भगवान के पिताजी ने कंस को, अपने साले को रोका कि जो पुत्र होगा तुमको हम दे देंगे, तुम उसको मार डालना, मेरी वाइफ को मत मारो। आखिर वो 8वां पुत्र काल पैदा हो गया। महाकाल का काल कृष्ण भगवान पैदा हुए। भांजा ही अपने मामा को मारने के लिए धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और मामा कंस का वध करता है, क्योंकि कंस ने बहुत अत्याचार फैला रखा था। कृष्ण सिखाते हैं कि अपना खास आदमी है, खास रिश्तेदार है, सगा मामा है, लेकिन अत्याचार करने वाले का वध करना चाहिए, चाहे मामा हो और चाहे नाना हो और चाहे बाप हो, उससे दूर हो जाना चाहिए। कृष्ण ममता नहीं कर रहे हैं और उन्होंने शांति के लिए, सुख के लिए ये भी संदेश दिया, विहाय कामान्य सर्वान्न पुमांस शरत निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। जो फालतू कामनाओं को त्याग कर देता है और निष्प्रही हो जाता है। निष्प्रही का मतलब होता है अब जो मिला है उसमें आनंद लेना सीख गया है, ज्यादा उसके मन में कोई कल्पना भी नहीं है, बस अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है। निर्ममो, जिसकी ममता भी खत्म हो गई है। हमारे से एक माता जी है लखीमपुर की, कह रही थी ममता भी सब खत्म ही है। धीरे धीरे तुम खत्म हो जाओ, तुम खत्म होने से पहले तुम ममता को खत्म करो, क्योंकि जिनसे ममता करते हो, अगर ममता को जीते जी खत्म नहीं किया तो ये ममता तुमको बार बार संसार में जन्म मरण का चक्कर कटवाएगी। लेकिन जिनसे तुम ममता करते हो उनकी ममता खत्म नहीं करोगे तो भी तुम खत्म हो जाओगे। तुम खत्म हो जाओगे तो भी जिनसे ममता करते हुए तुमसे छूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इधर रह जाएंगे, तुम किधर चले जाओगे। इसलिए मरने से पहले अपनी ममता को भी मारना सीखो। ममता, हमारे संत जी बहुत अच्छा भजन गाते हैं कि ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता जल्दी मन से जाती नहीं है, ममता अंदर घुसी रहती है। बड़ी खतरनाक ममता है, बड़ा खतरनाक आकर्षण है, बड़ी खतरनाक वासना है। एक सेकंड के अंदर आदमी का मन डगमगा जाता है, स्त्री का मन डगमगा जाता है, देखते ही मन फिसल जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ये ममता कोई साधारण है। और ममता जरूरी भी नहीं कि अपने ही परिवार से होगी, अपने ही माता पिता से होगी। कभी कभी ममता तो गैर लोगों से हो जाती है और उनकी ममता के चक्कर में अपने परिवार के अंदर आदमी बहुत बड़ा आतंक फैला देता है। दूसरी स्त्री में यदि तुमको ममता हो गई तो अपनी पत्नी की पिटाई करते रहोगे, अपनी पत्नी को दुख देते रहोगे, उधर तुम फंस गए, तुम्हारी ममता वहां लग गई। और दूसरे परिवार में ममता हो गई तो अपने परिवार को सताते रहोगे, दुखाते रहोगे, पीड़ा पहुंचाते रहोगे। ये ममता भी अगर करना ही है तो अपनी फैमिली से ममता रखो, अपनी माँ से ममता रखो, अपने पिता से ममता रखो, अपने परिवार से ममता रखो। लेकिन ममता को भी संभालना पड़ता है, इसको कहाँ रखना। यत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र ममता में तुम बंधते चले जाओगे तो तुम्हारा परिवार सब तहस नहस हो जाएगा। मरने से पहले मर लिया प्रकाश, मरना फिर कहाँ। इसलिए मरने से पहले मोह को मार लो, मरने से पहले ममता को मार लो, मरने से पहले ईर्ष्या द्वेष को मार लो। समाज के अंदर देखा जाता है ईर्ष्या द्वेष की जलन बहुत बढ़ रही है।
तुम्हारी उन्नति देखकर, तुम्हारी धन दौलत को देखकर, तुम्हारी गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी को देख करके, तुम्हारे परिवार के सुख शांति को देख करके, तुम्हारा बढ़ता हुआ नाम काम धाम देख करके लोग परेशान हो जाते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं, लोग की छाती पर सांप लौट जाता है। लोग सोचते इनका कैसे हम नुकसान कर दें। उतनी मेहनत लोग अपनी उन्नति में नहीं लगाते हैं जितनी मेहनत लोग तुमको नीचे गिराने में लगा देते हैं। ऐसे मूर्ख संसार में हैं लोग। बड़े धार्मिक हैं, बड़ा पूजा पाठ करते हैं, नमाज करते हैं, घंटी बजाते हैं, इबादत खूब करते हैं, अल्लाह लिल्लाह करते हैं, ओम त्वमेव माता च पिता ओम ओम ओम, और उसके बाद सारा काम गलत कर रहे हैं, तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं। एक भगत हमसे आकर के रोने लगा, राजस्थान का, बोला बड़ा परेशान हो गया, आपने आशीर्वाद दिया तो कार तो ले आया मैं, लेकिन कार की हवा निकाल देते पड़ोसी लोग, घर के अंदर खड़ी करने की जगह नहीं है। आपके यहाँ आना था, मैं सुबह सोचा 4 बजे निकलूंगा और स्टार्ट किया तो उसमें हवा ही नहीं। बड़ी टेंशन दे रखा, बड़ा मन दुखी हो गया, गुरुदेव क्या करूं, सब जलन करते हैं। तो मैंने कहा अब जलन शुरू हो गई, अब क्या करोगे बेटा। बोले गांव छोड़ दूं, क्या कर दूं। मैंने कहा छोड़ दे, जिला दूसरे जिले में चले जाओ। दूसरे जिले में जा करके 200 किलोमीटर दूर पर बिजनेस शुरू किया है उन मक्कारों के कारण। वो सब काम बिगाड़ देंगे। मेरा प्रोग्राम कराया, अपने गांव ले गया, इसी साल की बात, गांव का नाम नहीं लूँगा। वहाँ ले गया, वो गांव वालों को सब भंडारा किया, कम से कम गांव के दूसरे गांव के 20,000 लोग खूब हलवा खाए, पूड़ी खाए, बाटी खाए, चूरमा खाए। तो उसने सोचा थोड़ा खिला दो तब भी दिमाग को शांत हो जाए। मैंने कहा खिला दो, बेईमानों को देखते हैं को ठंडे होंगे। फिर बुला के सत्संग भी सुनवाया, तो मैंने वही झरसुआपना ईर्ष्या द्वेष वाला इंजेक्शन लगाया, तो भगत तो बड़ा खुश हुआ। अब बाद को पता नहीं क्या रिजल्ट हुआ होगा। जलन, जो लोग दूसरों से जलन करते हैं उसकी सुख शांति सब जल करके राख हो जाती, खाक हो जाती है। इसलिए दूसरों से जलन मत करिए। कोई अच्छा कर रहा है तो धन्यवाद दीजिए, प्रसन्न होइए, खुश होइए, कम से कम इसने कुछ अच्छा किया है। जलने वाले जला करेंगे, किस्मत तेरे साथ है, तू चिंता ज्यादा मत करना। ईर्षु घृणी न संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्योपजीवी च खड़े थे नित्य दुखिता। ये 6 प्रकार के लोग संसार में कभी सुखी नहीं होते हैं। एक तो ईर्षा करने वाला, दूसरे घृणा करने वाला, तीसरे कभी संतुष्ट न होने वाला, चौथे बहुत क्रोध करने वाला, और 5वें काम ना करने वाला, दूसरों की कमाई में खाने वाला, हरामखोर, कामचोर। ये कभी सुखी नहीं हो सकता। पर भाग्योपजीवी। और 6ठा व्यक्ति नित्य संकिता, जिसको सबके ऊपर शंका है, सबके ऊपर संदेह है, किसी के ऊपर विश्वास है ही नहीं। वो समझता मैं ही ठीक हूं, बाकी सारा संसार गलत। गलत बात है, ऐसा सोचना भी गलत है। आपके साथ में कई लोग बड़े महान हैं। आप ढूंढ कर देखो, टटोल कर देखो, तुम्हारी पत्नी भी तुमसे शायद ज़्यादा महान होगी, तुम्हारा पति भी तुमसे शायद ज़्यादा ईमानदार होगा, तुम्हारी बहू भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी संभालने की क्षमता रखती होगी, तुम्हारा बेटा भी बहुत बुद्धिमान होगा। मैं एक आश्रम पर गया तो वहाँ का महंत जब चलता था तो छम छम घुंघरू जैसा कुछ बजता था। मैंने कहा क्या बज रहा है ये? पायल तो पहनते नहीं हो, पुरुष दिख रहे हो, स्त्रियां चलती उनके पाँव में पायल होती, छुम छुम बजती है, तुम्हारे में क्या छुम छुम बजता है? बोले पायल से बड़ी पायल है। तो हमने क्या है? तो खोल के कमर से दिखाया, सब जंजीर में सब उसके चाबियां थीं, 25-30 चाबी सब बांधे। तो हमने कहा यही बज रही? बोले यही कमर में बांध रखा हूँ। तो हमने कहा महंत तुम ही हो? बोले महंत हम ही हैं, क्या करें? तो हमने कहा तो चेले वेले नहीं? बोले हैं चेले, पर चोरी कर लेते हैं। अरे चेले हैं कि चोर है? ये किसी को विश्वसनीय बनाना भी पड़ता है। धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों को सौंपना पड़ता है। शरीर छोड़ने से पहले थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां भी दूसरों को ट्रांसफर करना चाहिए। जीते जी थोड़ा आनंद लीजिए, हल्के फुल्के रह करके जी करके देखो तो सही। हमारे पास में बहुत से संत हैं, सभी संतों के ऊपर जिम्मेदारी है, कोई संत खाली ही नहीं है।
सब कहते हैं आई एम बिजी लाइफ, अंग्रेजी में बोलता है। सबके ऊपर जिम्मेदारी है। और करीब करीब इसमें सभी संत 90% प्रबंधक है। अब एक संत अगर गलत निकल जाए तो सभी संतों पर संदेह करके रहोगे तो जिंदगी नरक हो जाएगी। एक व्यक्ति परिवार के अंदर गलत निकल गया, तुम सबके ऊपर संदेह करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए विश्वास जीतने के योग्य भी बनो, ऐसे कार्य करो, ऐसा स्वभाव बनाओ, ऐसा अपनी जिम्मेदारियों को संभालो कि तुम पर तुम्हारी सासू का विश्वास हो जाए। सासू भरोसा कर ले, सासू सब चाबी तुमको दे दे और जिम्मेदारियां ले लो, सासू को हल्का फुल्का कर दो। कितनी सासुओं ने बहुओं को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी और कितनी सासुएं देखती हैं कि बहू इतनी आलसी है, चाबी दे दूं सुबह तक चाबी ही मिल जाए वही बहुत है, इतनी लापरवाह है, पता नहीं कहाँ छोड़ के आएगी, पानी की टंकी में न गिरा दे चाबी कहूँ। कुछ लोग लापरवाही के कारण बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से वंचित रह जाते हैं और कुछ लोग फिक्र करने के कारण बुद्धि उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को प्राप्त करके बड़े बड़े पदों पर शासन संभालते देखे गए। अपनी बुद्धि का भी पूरा प्रयोग कीजिए। मैंने तो एक ही बात देखा है, आश्रम में मैं आया तो मैं वहां का भी देखा मामला, जो जितना ज्यादा बुद्धि लगाएगा उतना ज्यादा उसकी बुद्धि बढ़ती भी है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाते। ये बुद्धि की ऐसी कहानी है, खूब खर्च करोगे, खूब खर्च करोगे तो खूब बढ़ती चली जाएगी और इसको कम खर्च करोगे तो कम होती चली जाएगी। इसलिए बुद्धि का खजाना खर्च करने से बढ़ता है, इसको खूब खर्च करना चाहिए। दिमाग का खूब प्रयोग करिए। कामचोर आदमी के पास बुद्धि होती है तो भी प्रयोग नहीं करता है, इस डर से कि काम करना पड़ेगा अगर बुद्धि प्रयोग करूंगा। और जब तक तुम अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं करोगे, गुणों का प्रयोग नहीं करोगे, जब तक बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे, जब तक कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ सबसे हटकर उठकर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा न समाज में कहीं आदर होगा, न मूल्य होगा, न कीमत होगी, न सम्मान होगा, न तुम्हारा कोई स्थान होगा, न जगह होगी, न सुविधा होगी और न तुमको कोई वाह वाह करेगा। तुमको लोग यही कहेंगे माटी का धोंधा है, बेकार आदमी है, बड़ा आलसी है, इसको यहाँ जरूरत नहीं। इसलिए ये शरीर एक दिन तो मरेगा ही, मिट्टी में मिलेगा ही। मिट्टी में मिलने से पहले इस शरीर से सोना कमा लीजिए, चांदी कमा लीजिए, उन्नति कर लीजिए, महल खड़ा कर लीजिए। ये शरीर नष्ट हो उससे पहले कुछ न कुछ कलाएं दिखा दीजिए। साधु बनो तो भी मेहनत करो। जितने साधु मेहनत नहीं करते, बीमार बहुत रहते हैं, बदसूरत बहुत रहते हैं, तकलीफ उनको बहुत रहती है, हर समय कांखते रहते हैं, हाजमौला हाजमौला, ये सब दुनिया भर का झंझट बनाते रहते हैं। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को ले लीजिए, अरे पसीना निकलेगा, मेहनत करोगे, सारे रोग भागेंगे। और घर गृहस्थी में भी जिम्मेदारी लीजिए। बहू के आने के बाद अगर सासू का काम हल्का नहीं हुआ तो बहू का आना बेकार है। और बेटे के जवान होने के बाद भी माँ बाप अगर फ्री नहीं हुए तो बेटे का जवान होना भी बेकार है। और याद रखना, यदि जिंदगी में सम्मान से जिंदगी जीना चाहते हो तो बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ संतोष करना पड़ेगा और बहुत कुछ आपको गम खाना पड़ेगा। गम खाने वाले, संतोष करने वाले, सहन शक्ति रखने वाले, सदाचारी लोग ही संसार के अंदर प्रतिष्ठा के पात्र बनते हैं, प्रतिष्ठा के पात्र बनते हैं, निष्ठा के पात्र बनते हैं। गुस्सा को भी कंट्रोल करिए। विदुर कहते हैं क्रोध बहुत खतरनाक है। कभी कभी क्रोध आता है, लोग जिनके आश्रय में रहते हैं उन पर भी क्रोध कर लेते हैं। विवेक करो। कभी कभी क्रोध आता है,
परिणाम दिखाई ही नहीं देता, इस क्रोध का रिजल्ट क्या होगा। इतना क्रोध में आविर्भूत न हो जाओ कि उसका परिणाम ही न दिखाई दे। कितने लोगों ने क्रोध में अपना बिजनेस सब बर्बाद किया है, कितने लोगों की क्रोध के कारण नौकरी चली गई, कितने लोगों के क्रोध के कारण उनका परिवार सब तहस नहस हो गया, कितने लोगों के क्रोध के कारण घर में बंटवारे हो गए, और कितने लोगों के क्रोध के कारण खेती बाड़ी भी चौपट हो गई, कोई नौकर मजदूर भी नहीं मिलता है, और कितने लोगों के क्रोध के कारण पति पत्नी के रिश्ते भी टूट गए। जो पति पत्नी साथ साथ रहते थे, साथ साथ रहने के लिए विवाह किया था, अब पति पत्नी को भी पसंद नहीं कि अब इतना क्रोध करते, इतनी गुस्सा करते, देखो कितना गाली गलौज करते, अब दूर ही रहे तो ठीक है। कहाँ तक कौन झेलेगा तुमको। ऐसा स्वभाव बनाइए कि लोग इंतजार करें कि आ जाए तो अच्छा है। तुम्हारे इंतजार में लोग रहे। मैं भी बहुत से भक्तों का इंतजार करता रहता हूँ। मैं सोचता रहता हूँ ये भगत कब आएगा, ये सेवा अच्छी करता है भगत, क्या आएंगे। वो पूछ लेता हूँ क्या बात हुई है उनसे, आएंगे। राजकुमार जी आर्मी वाले, कहाँ है आर्मी वाला राजकुमार, ये देखो, इनको भी याद करता हूँ। ये इधर खड़े, इधर चलते चलते आगे आ जाओ, वहाँ कहाँ शर्माते हो तुम। ये आर्मी में, अब पुलिस में फिर से भर्ती होने जा रहे। फिर उसको पूछता हूँ अभिषेक दास कब आएंगे, वो तो खड़े। ये सबको बिस्तर गद्दा रजाई देते हैं, रात में देते हैं, दिन में फिर इकट्ठा करके रखते हैं। फिर पूछता हूँ डॉक्टर साहब जौनपुर वाले आएंगे कब आएंगे, क्योंकि दवाई सबको फ्री देते हैं। फिर पूछता हूँ विजय मौर्य बनारस वाले कब आएंगे, ये भी बड़ा प्रेमी भक्त है, मंद मंद मुस्कनिया। फिर संतों से पूछता रहता हूँ, भक्तों से पूछता हूँ। रिंकू पांडे से मैंने पूछा वो राम सजीवन कब आएंगे, वो भी आज आ गए राम सजीवन। मैंने कहा तुम यमराज आए हो, एक्सीडेंट हो गया, खोपड़ी फट गई, बेहोश हो गए, महीना भर होश नहीं आया, कोमा में चले गए। मेरे को फ़ोन आया, सब दुखी परिवार था, तो मेरे मुख से निकला कि आपके पिताजी मरेंगे नहीं, बच जाएंगे, सेवा करते रहो। आज बच गए, यहाँ खड़े हैं, गुलाब की माला लेकर आए। पूछता हूँ सुमन गुप्ता का परिवार कब आएगा, अभिलाष गुप्ता कब आएंगे, विकास गुप्ता कब आएंगे, वो पान सिंह हरियाणा वाला कब आएगा, ऐसा पूछता हूँ। इस सारे लोगों की याद गुरु करता रहता है। वो अरुण सिंह कब आएंगे, मैनपुरी वाले, ये देखो अरुण सिंह। ये करुणा शर्मा उज्जैन से कब पधारेंगे। यानी आपकी गुण, आपकी कला, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार याद दिलाता है। गुरु को तो सब याद करते हैं, लेकिन जिनको गुरु भी याद करे वो महान भक्त होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको मैं याद करता हूं। कृष्ण कहते हैं कुछ भक्त ऐसे हैं जिनका मैं भी ध्यान करता हूं। ध्यान करते भगवान भी। ध्यायतो विषयान पुंसा संगते स्वजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भव सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिया अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। जो लोग सबसे प्रेम करते हैं, कृष्ण कहते हैं उनसे मैं बहुत प्रेम करता हूं। सबसे प्रेम करते हैं। जो लोग सबका ध्यान रखते हैं, मैं उन भक्तों का ध्यान करता हूं। ये कृष्ण भगवान की बात बता रहा हूं। इसलिए हमेशा अगर भगवत कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा, देव कृपा प्राप्त करना चाहते हो, मातृ कृपा, पितृ कृपा, तो याद रखना सबका ख्याल रखना, सबका ध्यान रखना, तो मां की कृपा भी मिलेगी। और अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। तो मैं बता रहा था कि कैसे
पितरों का कल्याण कैसे होगा, पितरों की आत्मा का उद्धार कैसे होगा, इस पर एक कथा सुनानी है। आज शुरू करूँगा और कब पूरी करूँगा कुछ पता नहीं। पूरी करने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, शुरू करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। स्टार्ट कर देता हूँ। शेखरपुर एक बस्ती कहू, क्वास नाम तामे नृप रहू। शेखरपुर नाम की एक बस्ती थी, शहर था, इलाका था, क्षेत्र था, जहां राजा क्वास रहते थे। उस राजा का नाम क्या था? राजा क्वास। क्वास, अभी तक इस धरती पर किसी का नाम क्वास नहीं सुना मैं, ये नया नाम आया, क्वास। राजा क्वास शेखरपुर के राजा थे। देखिए, बड़ी मनोहारी कथा है, मीठी कथा है, रस भरी कथा है, समझने वाली कथा है, पितरों की कथा है और राजा क्वास से शुरू होती है। अंत समय यमगण चली आए, मारे बांध निज लोक सिधाए। अंत समय में जब राजा क्वास का अंतिम समय आया तो यमगण आए राजा को मारने के लिए। यमगण यानी यमदूत और यमगण, यमदूत से कठिन यमगण होते हैं। यमगण बहुत थोक में आए, ज्यादा संख्या में, क्योंकि राजा को मारने में थोड़ा झगड़ा भी हो सकता है, तो ज्यादा यमगण आए और राजा को मारा और बांधा और पिटाई किया, उसके बाद ले गए। अरे राजाओं की पिटाई भी यमदूत करते हैं, यमगण करते हैं, यमराज करता है। ये राजा लोग अभी उपद्रव मचा लो, तुमको यमगण कूटेंगे, इसलिए कृपया उपद्रव मत करिए। अंत समय यमगण चली आए, मारे बांध निज लोक सिधाए। मारिन और बांध लीन और यमलोक ले गए। देखी भानुसुत लेखा लीन्हा, पुण्य दूतन कहाँ आयसु दीन्हा। देख भानुसुत, भानुसुत कौन? भानु माने क्या होता? सूर्य, और सुत माने पुत्र, सूरज का पुत्र अर्थात यमराज। सूरज के पुत्र यमराज। यमराज ने लेखा जोखा कर्मों का लिया और सब देखा टटोला और आदेश दे दिया कि इसको बांध के नरक में डाल दो, इसका कर्म फल यही। बड़ा मक्कार आदमी है। अब यमदूत यमगण नरक में लेकर चल दिए राजा क्वास को। जिंदगी भर राजपाट किया, खूब अच्छे अच्छे सोफा पर बैठा और अच्छा अच्छा भोग किया, खान पान किया, बड़ा रुतबा, ये अब नरक में डालने जा रहे हैं। ये हालत हो गई राजा क्वास की। देखी भानुसुत लेखा लीन्हा, पुण्य दूतन कहाँ आयसु दीन्हा। आयस माने आज्ञा, अर्थ भी याद कर लो शब्दों के। आयस माने आज्ञा होता है। देव गण, यम गण, शिव गण, ये बहुत गण होते हैं। तो आज्ञा दे दिया कि इसको नरक में डालो, इसकी आत्मा को। डारो जाए नरक नृपये हो, 14 लाख बरस दुख देहु। 14 लाख बरस तक इसको नरक में डालकर दुख दीजिए। 14 लाख बरस नरक भोगेगा, तब जाकर इसके कर्म से छुटकारा होगा। फिर राजा साहब समझते थे हम बहुत आनंद में हैं। 14 लाख वर्ष आए सुपाई नरक ढिगलाए, पीब रक्त जामे क्रम छाए। आज्ञा पा करके यमदूत यमगण राजा क्वास की आत्मा को नरक के पड़ोस में लाकर बिठाया। अब उस नरक को जब राजा क्वास ने देखा तो उसमें पीप भरा हुआ है। पीप जानते हो, जब फोड़ा हो जाता, वो पक जाता है तो उसमें पीली पीली जो मवाद निकलती है उसके पीप कहते हैं। और क्या पीप कोई मक्खन थोड़े है? पीप मवाद फोड़ा की वो सब भरी थी नरक में। वहां घी थोड़े भरा है जो डुबकी लगाओ खूब मलो घी दे हम अपने। और रक्त, खून, खून खच्चड़ सब सड़ा खून वह भरा नरक में।
और कीड़े मकोड़े सब काटने वाले तरह तरह के सब सड़े गले कीड़वा रेंगे सब टांगई बड़ी छोटी मुंह लटकावे। अब उसमें नरक में डालना था। राजा ने जब नरक के किनारे बैठ करके नरक देखा तो राजा का रोम रोम कांप गया, डर गया राजा कि ये क्या होने वाला है। इसीलिए तो तुम कुंभ मेला में आए हो कि कुंभ में स्नान कर लूं, कुंभ में सत्संग सुन लूं, दान पुण्य कर लूं, संतों का दर्शन कर लूं तो शायद नरक से बच जाऊं, स्वर्ग में डाला जाऊं। और कोई कारण नहीं है। और मैं कोशिश भी कर दूंगा, नरक तरफ तुम्हारी आत्मा जा रही हो तो यमराज से कह दूंगा कृपा करके मोड़ दीजिए, इधर ले जाइए, ये हमारा भक्त है, इसको नरक में मत ले जाना। और यमराज से तो हमारा समझौता हो चुका सब। यमराज ने कहा तुम्हारे जितने परम भक्त हैं उनका नरक हम न डालेंगे, हम कह उनका डांट दे तो जान ले बनी न फिर। हाँ संत महात्मा का मामला नरक को उल्ट पलट दी। संत को तो यमराज भी मानता है, यमराज भी सेवा करता है, चरण छूता है यमराज नहीं, यमराज खुद नरक में जाएगा। आगे कहानी देखिए। आयस पाई नरक ढिगलाए, पीब रक्त जामे क्रम छाए। अब चाकल खोडस योजन केरा, 16 योजन गहिर निबेरा। 48 किलोमीटर चौड़ा, 48 किलोमीटर गहरा इतना नरक था वो, और लंबा तो बहुत था। परे जीव बोड़ई उतराही, एको पल सुपास जहाँ नाही। और जो जीव नरक में पड़े थे उसी में डूबते थे, उतराते थे, फिर डूबते थे, एक दूसरे से मारकूट होती थी। नरक में पीप मवाद में सब लथपथ थे, पूरा नरक गंदगी। एक क्षण एक पल सुख नहीं था, शांति नहीं नरक में, ऐसा कष्ट भोग रहे थे। परे जीव बूढ़ई उतराही, एको पल सुपास कहनाही। तरे कीट तन करें बेहाला, जा रही मध्य अग्नि की ज्वाला। और नीचे से कीड़े काट रहे हैं, बेहाल कर रहे, नोच नोच के कीड़े काटते हैं नरक में। और बीच में जब पहुंचते हैं डूबने के बाद तो वहां पर आग की ज्वाला जला देती है। ऐसा नरक में दुख है। ऊपर यमगण मारहि नाना, देखी त्रास नृप बहुत डराना। और जब नरकी जीव ऊपर उछल कर आते हैं तो यमगण मुगदर लेकर खड़े हैं, तो एक मुगदर पीठ पर धम्मस मार देते, तो फिर नीचे डूब जाते। बहुत त्रास देते हैं, बड़ा दुख देते हैं। ऊपर यमगण मारहि नाना, देखी त्रास नृप बहुत डराना। बहुत डर गया राजा क्वास, क्योंकि वो तो अभी किनारे बैठा है, उसको नरक में डाला नहीं गया है। दूसरे लोग नरक में पड़े हैं, उनकी दुर्दशा देख कर राजा डर गया कि ये क्या होता है, अरे ऐसा नरक भोगना पड़ेगा मेरे को। लेकिन देखिए हर जगह कोई रास्ता निकल आता है, जहां आस है वहां कुछ खास है। रास्ता निकला, क्या हुआ? ताही ताही नरक मांज नृप के रे, पूरी खाए कोत्तरी हेरे। और उसी नरक में राजा क्वांस के पुरिखा पूर्वज भी सब पड़े हुए थे, सड़ रहे थे, दुखी थे। भूपहि लखी रोदन तिन ठाना, सुनि महीप यस बचन बखाना। राजा क्वांस को देख करके नरक में पड़े हुए पितर पूर्वज वो ज्यादा रोने लगे, खूब सिर पीट पीट कर रोने लगे। तो राजा क्वांस ने पूछा हमको देखकर क्यों रो रहे हो तुम? जितना पहले रोते थे उतने रोइए, हमको देखा तो डबल रोने लगे, तड़फने लगे, क्या बात है? तो पुरखों ने कहा हे नृप हम हैं पितर तुम्हारे, तुम हो पुत्र हमारे प्यारे। हे बेटा तुम हमारा लड़का हो और हम तुम्हारे पुरखा हैं, और तुम नरक के किनारे आ गए, इसलिए तुमको देखकर हम रो रहे हैं कि हम तो नरक में पड़े ही हैं,
अब तुम भी नरक में डाले जी हो, तो अब हमको नरक से निकलने का कोई उपाय नहीं बचा। अब कैसे हम निकलें? को तुम हो जो हम ही निहारी, लागे हो रोदन करन पुकारी। आप कौन हैं जो हमको निहार कर देख करके रोने लगे? बोले हम तुम्हारे पुरखा हैं, हम नरक में पड़े हैं, दुख भोग रहे हैं, और तुम नरक के किनारे आ गए हो, तुम भी डाले जाओगे। अब हम सोच रहे हैं ना हमारा कौन उपाय, हम कैसे निकले? क्योंकि तुम्हारे एक आशा थी कि एक लड़का है ये शायद कुछ भक्ति करेगा। बोले भोप बहुर तिन पाही, काहे पर्यो नरक के माही। राजा क्वास ने अपने पूर्वजों से, पितरों से, पुरखों से पूछा किस कारण से तुम लोग नरक में पड़े आकर, वो तो बता दो। तो उन्होंने बताया कि मैं बताऊंगा, लेकिन तुम और कुछ पूछना चाहो सब एक साथ उत्तर दे दे हम। बोले ये बताओ कि तुम दान कबहु नहीं कीन्हा, कि तुम विप्रन कहाँ दुख दीहा। कि संत ही बोले हो कटुवानी, बोले बहुर पितर सुत जानी। या तो आपने कुछ दान नहीं किया है इसलिए नरक में पड़े हो, और या तो आपने कोई संत महात्मा महान संत को खूब कड़ुई वाणी बोला, गाली गलौज किया है इसलिए नरक में पड़े हो, और या कि विवेकवान पुरुषों को तुमने दुख दिया है इसलिए नरक में पड़े हो। क्या कारण है? तो पूर्वजों ने कहा, पुरखों ने, दीन पुत्र सैयादिक दाना, गजरथ बाज पाल की नाना। पूजे देव विपुल बहु भांति, विप्र जमाए दिन अरु राति। ए सब कीन द्रव्य पर आनी, ताते भई पुण्य की हानि। जीव मारि बहु कीन आहारा, ताते पावा नरक अपारा। मैंने बहुत देवी देवताओं की खूब पूजा भी किया, और ब्राह्मणों को दिन रात खूब भंडारा किया, पंडितों को खिलाया भी, और सैयादिक दान भी किया, और हाथी घोड़ा भी दान दिया। लेकिन मैंने जीवों को मार करके मांस मछली खूब खाया, शाकाहारी नहीं बना, इसलिए मुझको पाप लगा, जीव हिंसा का पाप, और जिस पाप के कारण मैं नरक में डाला गया और मुझे दुख मिल रहा है। ये सोचिए, इसलिए मांस खाना छोड़ दीजिए, मछली खाना छोड़िए। कितने लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं? हाथ उठाओ। और ये गजब है, सब 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 तुम सब स्वर्ग में चलोगे, बढ़िया बढ़िया। हम भी वहीं मिलेंगे, वहीं फिर सुनाएंगे प्रवचन, देखना। घड़ी कह रही बंद करो कथा, अभी थोड़ी सुना देता हूं, फिर बंद करेंगे। जीव बधे कर पातक भारी, गावत कवि को विद श्रुतिचारी। पुनि गुरु ते गुरु मंत्र न लीन्हा, ताते नरक बास यम तीन्हा। और गुरु मंत्र हमने नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया, इसलिए हमको नरक मिला है। गुरु, इसमें कितने लोग हैं जो गुरु बना चुके? हाथ ऊंचा करो। वेरी गुड, वेरी गुड। लगभग सभी बना लिए, 2-4 बचे हैं। अब हम अगर चेला बनाना चाहे तो किसको बनाएं, क्योंकि सब चेला बन ही चुके। कितनी बढ़िया कहानी है ये। जीव वध करने से बहुत बड़ा पाप लगता है, और गुरुमंत्र ना लेने से जीव नरक को जाता है। पुण्य गुरु ते गुरु मंत्र न लीन्हा, ताते नरक वास यम दीन्हा। जेहि प्रभु नख सिख देह समारी, जाता रक्षा कीन्ही हमारी। तासु भजन हम कीन न भूली, काहे न पुत्र अधो मुख झूली। और भगवान का भजन हमने नहीं किया,
ना माता पिता का सम्मान किया, इसलिए नरक में हम झूल रहे हैं। क्या करें? अब लग रही तुम्हारी आशा, कब होई है हरि के दासा। अब तक तुम्हारी आशा थी कि हमारा बेटा राजा क्वांस गुरु मंत्र लेगा, गुरु भक्ति करेगा, पुण्य करेगा, मांस मछली छोड़ देगा और जीवों पर दया करेगा तो हम नरक से तर जाएंगे। लेकिन बेटा तुम भी नरक में आ गए, इसलिए हम रो रहे हैं कि अब कोई आशा नहीं है, अब उपाय सब खत्म हो गए। आपकी भक्ति से, आपके पुण्य कर्मों से आपके पितर भी नरक से पार हो सकते हैं, इतनी शक्ति है आपकी भक्ति में। इसलिए गुरु मंत्र लेना अनिवार्य है। अभी शुरू से मैं यहां आया हूं 10 तारीख से, तब से आज तक, आज कितनी 21 तारीख है ना, लगभग 100-150 लोग गुरु मंत्र ले चुके हैं और लास्ट तक 1100 लोगों को गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। लोग सोचते गुरु मंत्र में क्या लगता है, पहले गुरु मंत्र ले लो और उसके बाद जो लगता है लगाते रहना। हाँ, गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। वंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमतम नाश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब लग रही तुम्हारी आशा, कब कहोई है हरि के दासा। तब हमारे होई निस्तारा, बसब जाई सुरलोक मल्हारा। सो तुम हो हरि भक्ति न कीन्ह्यो, आई नरक महाबासा लीन्ह्यो। बेटा तुम्हारी आशा थी, तुम भी नरक में आ गई, अब सब आशा टूट गई। राजा क्वांस के मन में भारी चिंता हो गई, लेकिन फिर पछताए होत क्या, जब चिड़ियाँ चुनी गई खेत। अब पछताने से क्या होता है, चिड़ियों ने खेत चुन लिया, अब तो मर करके नरक किनारे पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर भी रास्ता निकला है, क्या? बहुत अच्छा रास्ता। राजा क्वांस यमगणों से प्रार्थना करते, हाथ जोड़कर नम्रता से क्या कहते हैं? कहे नृप जो अब छूटन पावहूँ, तो तुम कासुर लोक पठाऊँ। हे पिताजी, दादाजी, दुख मत मानो, अगर आज भी हम नरक से छूटकर वापस चले जाएं धरती लोक में, तो तुमको हम देवलोक पहुंचा देंगे। ऐसे हम पुण्य करेंगे जाकर और सब सुधार करेंगे, गुरु मंत्र लेंगे। जब ये बात कहा, नरक में पड़े हुए पुरखों से राजा क्वांस ने, होई हरि भक्ति भजहु भगवान नहीं, जाते पावहु पद निर्वाण नहीं। मैं भक्त बन करके हरि का भजन करूंगा, संतों की सेवा करूंगा और खूब प्रवचन सुनूंगा, खूब भक्ति करूंगा और मांस मछली अंडा मुर्गा सब छोड़ दूंगा, शाकाहारी रहूंगा, बड़ा ध्यान लगाऊंगा, तो आपको फिर मोक्ष पद प्राप्त हो जाएगा, नरक से आप छुटकारा पा जाओगे। अब वो लड़का कह रहा है राजा क्वांस, लेकिन ये बातचीत जो हो रही है राजा क्वांस से और पुरखों से, पुरखे जो नरक में पड़े हैं, उस बात को यमगण यमदूत सुन रहे हैं। तो यमदूत हंस रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? यमदूत कहते हैं, सुन बोले यमगण रे बंगा, प्रथम क्यों न रंग्यो हरि रंगा। यमगण बोले, अरे बांगड़ू आदमी, बंगा माने बांगड़ू। अरे राजा इतना बड़ा जिसका कोई अपमान नहीं कर सकता था, और नरक लोक के पास में जा करके, यमराज के यहाँ जा करके राजा को भी बांगड़ू कहते हैं। यमदूत कहते बांगड़ू, बंगा, बंगड़ आदमी। राजा का भी इतना बड़ा अपमान, ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं। राजा से कहा क्या? सुन बोले यमगण रे बंगा,
प्रथम क्यों न रंग्यो हरि रंगा। पहले हरि के रंग में, भगवान के रंग में, भक्ति के रंग में, गुरु के रंग में, ज्ञान के रंग में क्यों नहीं अपने को रंगा। अब बोल रहा यहाँ से छुट्टी पा जाऊं, वहां जाऊं, ये करूंगा, वो करूंगा, क्या करूंगा, जो करूंगा, सो करूंगा। आप छुट्टी देना, अभी 2 मिनट के अंदर तेरे को मुगदरों से मारकर इसी नरक में डालूंगा। ये लोग भी बड़े कठोर होते हैं यमगण। देखो यहाँ तो रिश्वत चल जाती है, जैसे रिश्वत से तुम्हारी पिटाई ठोकाई कम होगी, लेकिन यमलोक में रिश्वत भी नहीं चलती है कि 10 रुपया दे दो तो यमदूत कम डंडा मारे। वहां पूरी ठोकाई हुई कायदे से। अब यम जाल पर्यो जब भाई, तब हरि भजन के रिसुधि आई। अब यमजाल में फंस गए, यमदूतों के चक्कर में फंस गए, तो हरि भजन की सुधि आ रही है, गुरु भक्ति की सुधि आ रही, याद आ रही कि भक्ति करूंगा। अरे अब भक्ति वक्ति सब खत्म, अब ठोकाई शुरू। जैसे को ग्रह पावक लागे, कोप खनावत अति अनुरागे। यमगण समझा रहे हैं कि जैसे किसी के घर में आग लग जाए तो बड़े प्रेम से कुआं खोदवावे। उधर आग लगी, घर जल रहा है, और इधर कुआं खोदते हो कि कुआं खोदी तो पानी निकली तो आग बुझाई। अरे तब तक तो सब घर और गांव जल जाई। मूर्ख कहीं का पहले से खोद जाई कुआं, इतनी बुद्धि नहीं। डोल डाल गए, उसके बाद पानी ढूंढ, टोटी में है नहीं पानी। ये पहले से टोटी खोल के देख लो। हाँ परत धार जिम बबुर बोआवे, होत युद्ध गढ़नी व खोदावे। और डाका पर गवा, डाका डकैती होए लगी गांव में, तो गांव के चारों तरफ बबूरा बोवत, बबूरा बोवे चले गए। यहाँ घर में डकैती हो रही कि बबूल बोई दो, कांटा हो जाए तो डाकू आए ना पाई है, और घर लूट रहा है, गांव लूटा जा रहा है। बबूरा बोएगे गांव भर के लोग। परत धार जिम बबुर बोआवे, होत युद्ध गढ़नी व खोदावे। और युद्ध शुरू हो गया। दुश्मन राजा सेना लेकर के तुम्हारे गढ़ को, किला को घेर लिए चढ़ गए। तब किला के चारों ओर वो नाला खोदवाए रहे, 40 फुट चौड़ा और 20 फुट गहरा नाला। अब खोदाई शुरू है और चढ़ाई ऊपर हो गई किला। तथा तुम्हारे मनोरथ कारण, अस कही लगे नरक महडारन। हे राजा, तुम्हारा सब ऐसे ही हाल है, आग लगे तब कुआं खोदावे। इसलिए अब जो सोच रहे हो कि भक्ति करूंगा, ये करूंगा और छुट्टी पा जाऊं, वहां जाऊं, छुट्टी कहां मिलनी, अब तो नरक में डालूंगा। चलिए श्रीमान जी, अब ये चर्चा चल रही है। इसी बीच में एक घटना घट गई। क्या हुआ? पद सिर नाई कीन अति आदर, तही अवसर एक हरिजन आए, लाए वही वस्तु ढिंग सुहाए। उसी बीच में नारद भगवान एक महान संत आ गए, यमलोक में पहुंच गए। तो यमदूत सब दौड़ गए उनके स्वागत में। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, नारद जी साहेब बंदगी, जय सिया राम, हरि ओम, नारद जी आइए आइए, नारद जी। सब स्वागत में पहुंच गए। अब राजा ख्वास नरक के किनारे बैठा है अकेले। अगर वो ना आ जाते संत जी तो इसको डाल देते, लेकिन बीच में दूसरा काम आ गया। और यमराज को दा करके सूचना दिया कि नारद भगवान आए हुए हैं, संत नारद आए हुए हैं। तो यमराज भी स्वागत में आ गए और यमदूत भी स्वागत में लग गए। अब वो कार्यक्रम शुरू हो गया। तो राजा ने बुद्धि लगाया कि कोई ऐसा आया है जो यमराज से भी बड़ा है, यमदूतों से भी बड़ा है, जिसके स्वागत में यमदूत और यमराज सब खड़ा है। इसका मतलब वो सबसे बड़ा है, और जिसके चरणों में यमराज भी पड़ा है। तो ये राजा क्वांस यहाँ क्यों बैठा है? ये भी चले, वहां कुछ बन सकता काम। राजा क्वांस वहां से उठा नरक किनारे से, और वही भीड़ में पहुंचा जाकर जहां स्वागत हो रहा था। तो राजा क्वांस ने हाथ जोड़ा नारद जी को, नमस्कार नमस्कार नारद जी, प्रणाम प्रणाम। खीसे काढ़ा, कभी हंस करके साधु से मिला ही नहीं जिंदगी में, बहुत क्रोध करीस। आवाज खीसे काढ़ा रहे, नमस्ते साहेब बंदगी साहब। हाँ, खीसे काढ़ा। तो नारद जी देखिन, ये तो जिंदगी में भक्ति करवे नहीं करीस, आज खीसे काढ़ा।
और नारद समझ गए राजा कौन से। बोला तुम कैसे यहाँ आ गए? बोले सब कर्म का फल है राजा साहेब, हम राजा अब राजा वाजा कुछ नहीं, आपकी कृपा। देखी पद सिर नाई कीन्ह अति आदर, लाए वयु सस्त ढिग सादर। और चरण पखारा, सिर नवाया, देखी कृतांत उठे हर साई, करि दंडवत लीन उरलाई। और कृतांत माने यमराज, यमराज उठे खुश हो गए नारद को देखकर और दंडवत प्रणाम करके हृदय से लगाया कि आप आ गए, हमारा नरक लोक धन्य हो गए। कनक सिंहासन आसन दीन्हा, पद पखारी पादो दकलीन्हा। यमराज ने सोने की सिंहासन पर महान संत नारद को विराजमान कराया और सोने की थाल में उनके अमृत भी पान किया। यमराज भी भक्ति करता है, अन्यथा नरक का अधिकारी मालिक होते हुए वो भी नरक में डाला जाएगा। यमराज कितनी सेवा किया। धूप दीप करि कर जोरी, लागे स्तुति करन बहोरी। धूप दीप आरती किया, हाथ जोड़कर वंदना किया, पूजा किया, स्तुति किया। देखी प्रभाव नृपहु ढिग आवा, राम भक्त सो बिनती लावा। ये प्रभाव देख करके राजा क्वांस नरक के किनारे से उठ करके वहां पहुंचा और हाथ जोड़कर वो भी विनती करने लगा, प्रार्थना। नमो नमो तुम पतितन तारन, नमो नमो प्रभि विपत्ति निवारण। नमो नमो तुम परोपकारी, मोहि नरक ते लेहु उबारी। राजा क्वांस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और नमो नमो करके विनती वंदना प्रार्थना करने लगा। क्या कर रहा है? नमो नमो तुम पतितन तारन, नमो नमो प्रभु विपत्ति निवारण। नमो नमो तुम परोपकारी, मोहि नरक ते लेहु उबारी। सुन विनती भे संत दयाला, रवि सुतते बोले तत्काला। या को छाण फांसते दीजे, इतना कहा हमारो कीजय। नारद जी पिघल गए, खुश हो गए, संत महात्मा दया आ गई और खुश होकर के बोले, ए यमराज एक काम कर दो मेरा। क्या? बोले ये जो राजा क्वांस है ये नरक में डालने जा रहे, इसको फांस से छुड़ा दीजिए और इसको पुनः मृतलोक भेज दीजिए, जिंदा कर दीजिए। अब नारद की बात को यमराज डाल नहीं सकते थे, बोले ये मस्त यही होगा। वहां से छोड़ दिया गया, आत्मा छूटी। इधर लाश पड़ी थी, सब रो रहे थे। रानी रो रही थी, पुत्र रो रहा था, राजकुमार रो रहा था, पूरे मातम छाया हुआ था नगर में कि राजा मर गए। और जब उधर से आत्मा छूटी तो फिर से लाश हिली डुली उठकर बैठ गए राजा साहब। सब हाहाकार हो गया, राजा जिंदा हो गए, राजा जिंदा हो गए, राजा फिर से जिंदा हो गया। या को छाण फांसते दीजे, इतना कहा हमारो कीजय। करहि जाए हरि भक्ति नरेसा, मिटहि जाहिते सकल कलेसा। संतन कहा मानियम लीन्हा, तुरत ही छाण नरेसहि दीन्हा। ऐसे हई हरि भक्त कृपाला, सहज निगह सिर नर कहीं निहाला। छोट भूप मृत लोक कहीं आवा, मृतक देह निज प्राण समावा। उठत नृपत भे लोग सुखारे, सकल कहीं बड़ भाग्य हमारे। राजा उठ करके बैठ गया। सब लोग बोले हमारे बड़े भाग्य हैं जो राजा साहब फिर से जीवित हो गए। वाह! तब महीप यमलोक की कथा कहीं सब गाय, जहि विधि देखे पितर निज, दीन्ह्यो संत छुड़ाए। सब यमलोक की कथा सुनाया, सब बताया ये वहाँ मैंने देखा है, नारद जैसे संत की कृपा से छूटा हूँ। सब लोग भक्ति करो और मैं भी अब गुरु मंत्र लूँगा कल।